मंगला ताई। जी बहन जी, संगम नवाई बहन जी। अपना सम नमः और जय भीम। जय भीम बहन जी। नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय बहन मैं जी। ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी मानव को दीपावली मनाने का कोई मतलब ही नहीं है, और लक्ष्मी पूजा ये हमारे इसमें नहीं होती, क्योंकि हम लोग आदि मानव है। आज हम जाति में भला ही बढ़ गए हैं, जाति में भला ही बढ़ गए हैं, लेकिन हम लोग मानव है, तो हम मानव के हिसाब से चलना चाहिए। आज जाति के हिसाब से हम लोग बात करें, जितने भी बात कर रहे थे अभी अपने अपने जाति के हिसाब से बात कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले जाति प्रथा नहीं थी, सबसे पहले मानव हुआ, मानव था, जाति प्रथा नहीं थी। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम जाति प्रथा नहीं थी तो हम क्यों दिवाली मनाए। दिवाली क्या होता है? हम लोग दियारी बोलते हैं। दियारी का अर्थ होता है जो अनाज हमारे खेतों में उगता है, तो वो अनाज हम लाकर, जितने भी खेतों में अनाज उगता है ना, जैसे कुदी कुटकी, उड़दा, कंदमूल, और वो धान। धान को धनतेरस बोलते हैं। धान को जो है धनतेरस बोलते हैं, तो ये धनतेरस नहीं है, धनतेरस है। तो इसका उल्टा कर दिए, जैसे रक्षक का राक्षस कर दिए। जो पहले रक्षक थे, रक्षस का अर्थ होता है जो मानव की रक्षा करना, यानी जो गण व्यवस्था है, जो आम व्यक्ति है, जितने हम तुम अभी जाति प्रथा में जो बटे हैं, तो ये हम लोग हैं, तो इनकी रक्षा करना, इसको बोलते थे रक्षक। तो उल्टा कर दिए राक्षस, है ना। तो हमको ये दिवाली क्यों मनाना है? हम दिवाली क्यों मनाएंगे? दिवाली ये लक्ष्मी का त्योहार होता है, जो सोना खरीद के लाते हैं। भाई, जो सोना खरीद के लाते हैं, जिसके पास पैसा है वो सोना खरीद के लाते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से सोना खरीद के लाएंगे? हम तो हम जंगल में रहते थे। आज तुम घर दिखा रहे हो, बिल्डिंग दिखा रहे हो, पॉश एरिया में रह, सिटी में रह रहे हो, लेकिन पहले घर नहीं था। पहले आप ये समझो, जितना आप ये दिखा रहे हो, तो पहले ये समझो कि पहले घर भी नहीं था, पहले रोड भी नहीं था। तो पहले ये मानव ने उत्पत्ति की, अंगार की उत्पत्ति मानव ने की, घर बनाने की उत्पत्ति मानव ने की। और जो घर आज सीमेंट के बन रहे, पहले घर नहीं थे। पहले के मानव जो थे, हम उसे पेन पुरखा बोलते थे। पेन, पेन का मतलब जो लिखने वाला पेन नहीं है, उसका अर्थ होता है पेन, यानी जो पूर्व दादा परदादा के परदादा के परदादा के परदादा, उसको बोलते हैं पेन। तो ये पेड़ लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ी में रहते थे, गुफा में रहते थे, नदी किनारे रहते थे, पेड़ के ऊपर रहते थे, ताकि पानी ना लगे, ताकि धूप ना लगे। इस वजह से तो हम लोग ये दिवाली क्यों मनाए? क्योंकि हमारा त्योहार नहीं है, हम त्योहार ये मनाते नहीं है। क्योंकि हमारा त्योहार क्या है? जो हम हमारे खाने के लिए, हम जो खाते हैं ना, आज जीवित है। हम जीवित है किस वजह से है? खाना खा रहे हैं। तो हमारा जो जीवन किस वजह से जीवित है? जल जंगल जमीन अग्नि वायु पंच तत्व से। पंच तत्व, जल जंगल जमीन अग्नि वायु आसमान, ये पंच तत्व से हमारा जीवित है। अगर आप जल नहीं पियोगे, पानी अगर नहीं पियोगे, नील अगर नहीं पियोगे, तो कितने दिन जीवित रहेंगे? तो ये हिसाब करना चाहिए। आज धरती दाई है, इसको हम धरती दाई यानी माता बोलते हैं। आज धरती दाई है, अगर ये ना होती तो आप कितने दिन जीवित रहते? नहीं रहते। आज सूरज है, तो हमको उष्णता मिल रही है, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज उष्णता मिल रही है, उस वजह से हम जीवित है। उष्णता की वजह से जीवित है, इसलिए। आज पेड़ पौधे हैं, पूरा जंगल है, तो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, वायु मिल रहा है, जो नाक से लेते हैं और खींचते हैं। तो ये कहाँ से मिल रहा है हमको? पेड़ पौधों से मिल रहा है। हम कटाई कर रहे हैं, पूरा कटाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? हम सिटी में रहते हैं, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा हमको? हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमको? हमारे घर में एसी चलती है,
कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं, लेकिन जो ग्रामीणों में रहते हो कहा कैसे जिएंगे। तो हमारे इसमें ये लक्ष्मी पूजन नहीं है, हमारे इसमें सिर्फ दियारी है। दियारी का अर्थ होता है दीपावली। दीपावली जो बोलते हैं ना आज, वो दीपावली हमारी नहीं है, हमारी दियारी है। दियारी का अर्थ है हमारे घर में जितना भी अनाज उगता है, तो वो एक थाली में लाते हैं, उस बीच में एक दिया रखते हैं, और उस सब वो अनाज को गोगो करते हैं। आप पूजा बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं, गोगो करते हैं और बोलते हैं कि ये धन धान्य जो अनाज है हमको साल भर चलते रहे। हमारे जो पूर्वज है खुदी कुटकी उड़दा कंदमूल, यानी जमीन से जो अनाज निकला, जमीन से क्या आज तुम धन बोते हो अपने खेतों में, खेतों में बोते तभी अनाज उगेगा ना, तभी तुम खाओगे, नहीं तो क्या खाओगे। तो हमारे घर में जो अनाज उगता है, तो वो अनाज की हम पूजा करते हैं, और बीच में दिया रखते हैं। कि दिया इसलिए रखते हैं कि ये धन धान, जो लक्ष्मी पूजा बोलते हैं ना आज आर्य ब्राह्मण जो मनोवादी लोग, तो वो हमारा त्योहार नहीं है, हमारा त्योहार है धन धान्य। मतलब जो धान्य, जो घर का जो अनाज निकलता है, उसका ये हम पूजा करते हैं, ताकि हमको साल भर चलते रहे। क्योंकि हम आदि लोग है, आदि मानव है, आदि काल से इस धरती पे है, और आदि काल से ये समाज जो है, और इसका जो बंटवारा हुआ, जो जाति प्रथा, ये बात की बात है। पहले जाति प्रथा नहीं थी, कोई समाज नहीं था, पहले गण व्यवस्था थी। गण का मतलब होता है सब जो आप आज जुड़े हो, आज जो आप मीटिंग में जुड़े हो, इसको गण बोला गया। उसके बाद द्रविड़ बोला गया, उसके बाद द्रविड़ बोला गया। द्रविड़ यानी कोई जाति प्रथा नहीं, गण यानी जो जितने बैठे हैं हमारे साथ में, जो आजू बाजू वाले जितने, मैं बता सकती हूँ कोई इतने मीटिंग में कौन किस समाज से है, नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि वह तब हमारा कोई जाति प्रथा नहीं था, जाति प्रथा नहीं था, तो हम लोग गण व्यवस्था में थे। आज जाति प्रथा निर्माण हुआ है, आज जाति प्रथा निर्माण हुआ है, तो हम लोग लक्ष्मी पूजा, रावण दहन, होली जला रहे हैं। भाई कम से कम इतिहास ढंग से पढ़ो, जो रामायण महाभारत में जो पढ़ा है आपको, वही आप दोहरा रहे, रिपीट करे, फॉरवर्ड करे। क्या चीज धस नहीं रही तुम्हारी। भाई रावण को जब उठा के लेके गया सीता माता ने, तो एक रामायण महाभारत तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। रामायण में क्या लिखा है, दिखाया है। जब पहले जो टीवी आई थी ना, तब रामायण दिखाए थे। तो सीता माता को जो पराया पुरुष मतलब उसके पति के अलावा कोई और अगर उसको टच करेगा, तो वो भस्म हो जाएगा। भाई आज इतने दुनिया में कोई भस्म हुआ? लेकिन उस पीरियड में जिसने भी लिखा है, जिसने भी वो रामायण लिखा है, उसने लिखा है कि सीता को अगर उसके पति के अलावा पराया पुरुष अगर टच करेगा, तो वो भस्म हो जाएंगे। तो आप रामायण में बता रहे हैं कि उसके बाल पकड़ के ले गए, खींच के लेके गया। तो मुझे तो आश्चर्य लग रहा भाई, कैसे लेके गए ये? जब उसको वरदान था, तो फिर आप गलत हो, आप गलत हो। फिर जो रामायण लिखने वाला गलत है, कौन महापुरुष है जो लिखने वाला वो गलत है। इन लोगों ने बताया कि रामायण में जो रावण ने उसके बाल पकड़ के लेके गया, खींच के लेके गया, और कहां से लेके गया? गरुड़ के ऊपर। तो इसकी उत्पत्ति किसने की? गरुड़ की। मतलब आज जो प्लेन उड़ रहा है, इसकी उत्पत्ति रावण ने की होंगी, जो आदि मानव था, उसकी उत्पत्ति उसी ने की होंगी ना। फिर आप बता रहे हैं कि सीता माता को वरदान था रामायण में, तो ये
सरासर गलत है भाई। आप रावण को हर साल जला रहे हो, रावण को हर साल जला रहे हो। भाई रावण एक बार मरा, कोई इंसान मरता है एक बार मरता है, बार बार तो नहीं मरता है ना। तो फिर आप हर साल उसको मार रहे हो, हर साल जला रहे हो। तो भाई आपको विश्वास है? आप लिख रहे हो ना, रामायण महाभारत लिख रहे, पोथी पुराण लिख रहे, भागवत गीता लिख रहे, सारे दुनिया के क्या तो तुमने ठेका लेके रखे हैं, आपने लिखे हो। तो आप ये बताओ मुझे, आपने लिखे हो तो आप सही सही बताओ ना कि आपने लिखा है कि सीता माता किसी और व्यक्ति अगर टच करेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन वो रावण, आप रामायण में बता रहे हैं कि उसका बाल पकड़ के खींच के खंडे पे उठा के, कहा उठा के लेके गए? गरुड़ के ऊपर। मतलब उस वक्त गरुड़ था, तो इसका मतलब वो उड़ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने शोध लगाए हैं किसका? जो आज उड़ रहा है प्लेन, जो हम आज प्लेन में उड़ा रहे हैं। तो मानते क्यों नहीं हो आप? क्यों नहीं मानते हो? तो हम दिवाली क्यों मानेंगे? लक्ष्मी पूजन क्यों मानेंगे? लक्ष्मी पूजन का अर्थ क्या है ये तो बताओ आप। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी क्या है? जिसके पास पैसा है वो लक्ष्मी है। लेकिन हम लक्ष्मी को नहीं मानते। पैसा किस वजह से आया? आज हम लक्ष्मी पूजा मनाते हैं और उसमें पूरे हमारे जितने भी पैसे हैं जो कमाते हैं, हमारे मर्द लोग, हमारे महिला लोग, वो पैसा लाके हम कमाने, जो नारियल लाएंगे, कपूर लाएंगे, अगरबत्ती लाएंगे, और क्या लाएंगे? पेड़े लाएंगे, जितना भी है, कपड़े भी नए लाएंगे, फटाके भी लाएंगे। पैसे किसके जा रहे हैं? तुम्हारे जा रहे हैं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम कमाने जाओगे तब पैसे आएंगे, और दूसरे को मांगोगे नहीं देंगे। तुम कमाने जाओगे तब पैसा आएगा। और पैसा कैसा आएगा? जब तुम मेहनत करोगे तब पैसा आएगा। और ये पैसा, तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा, कौन देगा? तुम्हारा सेठ देगा। सेठ को मांगने जाओ ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ तुम कमाओगे तब वो तुम्हारे हाथ में क्या देगा? पैसा। उसको क्या बोलते हैं? ये आर्य ब्राह्मण मनुवादी लक्ष्मी बोलते हैं। तो लक्ष्मी की पूजा हम नहीं करते। तो वो पैसा आने के बाद में तुम अपने घर में सामान लाओगे, जितने भी पूजा पाठ है आज तुम कर रहे हो अपने घर में, वो तुम लाओगे, करोगे, तब ये पूजा पाठ होगी। तो जितने भी जुड़े हैं मेरे ठगा समुदाय, मेरे समन, मेरे बुद्धिजीवी, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये धोकसले है। क्योंकि अगरबत्ती पहले बनी नहीं, कपूर पहले बना नहीं, लुभान पहले बना नहीं। सही बात तो है बहन जी। क्या जला रहे हो, क्या कर? जी। सही बात है आपकी। तो तो ये क्या ढोकसले कर रहे हो? आज भी हमारे एसी एसटी समुदाय के लोग भलाई मोर्चे में जाते हैं, आंदोलन में जाते हैं, उनके घर में देखो 36 कोटि भगवान बैठे हैं। क्यों? क्या वो भगवान लाके देते हैं उनको? अरे उनके घर में जाओगे ना तो पूरे भगवानों की मूर्तियां बैठी है। अरे तुम कमाने जाओगे तभी पैसा आओगे, आएगा ना। कोई भगवान लाके नहीं देता, वो भगवान कमाने नहीं जाता। उनके जबान नहीं, उनके हाथ पैर नहीं, उनके पैर नहीं, उनके कान नहीं, उनके आंख नहीं। भगवान की निर्मित हमने की। किसने की? मानवों ने। जब मानव की उत्पत्ति हुई तब उनको ख्याल आया कि ये पत्थर दिख रहा है, थोड़ा ठोक ठोक के उनने अच्छा प्रतिमा बना। फिर उनको और सुंदर बनाने की इच्छा हुई, और ठोका, तो उसके वजह से सुंदर मूर्ति बनी। तो हमने सिंदूर लगा के उसको क्या बना दिया? भगवान बना दिया, है ना। तो ये हमारी कल्पना है, भगवान को हमने निर्माण किया। भगवान ने हमको पैदा नहीं किया। भगवान को किसने पैदा किया? हम लोगों ने, जितने जुड़े हैं ना, आम जनता, जो मानव है इस धरती पे, उनने पैदा किया इन भगवानों को। कोई भगवान नहीं इस दुनिया में। और तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, मरता है, तो क्या जिंदा करता है तुम्हारा भगवान? लेके जाओ, मैं गारंटी देती हूँ, अगर जिंदा होगा तो मैं
प्रॉपर्टी लिख के दूंगी उसके नाम पे। कुछ नहीं है, ये ढोकसले है, छोड़ दो, ये बकवास है। अगर करना है साफ दिल से, स्वच्छ दिल से, ये देखो, ये किताब मैंने छपवाई हूँ और बांटी भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ हम समन है। समन यानी सब समान, समन का अर्थ होता है सब समान होता है। अब किसी ने बताया नहीं बताया ये मतलब नहीं। समान, समन का मतलब होता है सब समान, मतलब कोई जाति प्रथा नहीं उसमें। मैंने आपको क्या बताई, पहले जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन हमको जाति में बांट दिया गया, जाति में बांट दिया गया, जाति प्रथा कुछ नहीं थी। तो हम क्या है, अगर हम चाहे तो सब समन आने, सब एक साथ, एक साथ आ सकते। अगर आप लोग चाहे जितने भी है आज जुड़े इस मीटिंग में, चाहे तो सब आ सकते हैं एक साथ। काय में हम सब समान है। तो मेरा ये कहने का समता मतलब है। ये है, अगर आपका ज्यादा वक्त ली हूं तो मैं माफी चाहती हूँ। बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारी मातृशक्तियां ज्यादा अंदर सदरा के ऊपर जा रही है, ज्यादा क्या तो बुआबाजी के ऊपर आ रही है। उनने बहुत सारे गुरु बना लिए, लेकिन गुरु किस लिए, गुरु कौन था तुम्हारा, गुरु कौन है, कोई गुरु नहीं है। गुरु मानना है तो ये धरती दाई को मानो, जो समन संग, जो आप जिस वजह से जी रहे हो उसको मानो ना। क्यों हजारों गुरु बना के रखे आप लोगों ने, एक अगरबत्ती वाला, ये भगवान वो भगवान, अरे जेल में बैठे हैं सब गुरु, जेल में बैठे हैं। देख लो आप, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, न्यूज पर देखते होंगे, तो ये गुरु लोग अपने फायदे के लिए आश्रम खोलते हैं। हम लोगों ने खोले हैं? आ? इन लोगों ने खोले हैं क्या आश्रम, देखो, खोले हैं क्या, नहीं खोले। क्यों नहीं खोले हैं, खोले क्या आश्रम, नहीं खोले। इनने खोले हैं क्या, नहीं खोले। तो ये इन लोगों का ये बिजनेस है। आज मंदिर जो बने हैं ना, ये अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। जितने भी मंदिर बने हैं सब भगवानों के नाम, 36 को कितना, 36 कोटि, भाई 36 कोटि इंसान है क्या इस धरती पे, पहले मुझे ये बताओ। आज इतने जुड़े हैं इस मीटिंग में, मुझे बता सकते हैं कि 36 कोटि अगर इंसान हमारे देश में है तो मुझे बताइए। तो 36 कोटि भगवान क्यों बनाए हैं, कि क्योंकि हम सब पहले एक थे, यानी गण थे, हम पहले एक थे। तो हमारे ये ऐसे थे, तो हमको तोड़ने का काम इन मनुवादी यानी आर्यों ने किया है। तो सबको एक एक क्या, दो दो तीन तीन भगवान, चार चार पांच पांच भगवान दे दी, इतना। तो ऑल मंगला ताई, इंडिया, मंगला विश्व में, मंगला ताई,